नेक्स्ट हम 32nd क्वेश्चन का और पार्ट देख रहे हैं, है ना। जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, लास्ट के 3 क्वेश्चन 5 मार्क के होते हैं, उनमें इंटरनल चॉइस होती है। हर क्वेश्चन के एक और में क्वेश्चन अवेलेबल होता है, तो आपको जोन सा क्वेश्चन अच्छा लगे, जोन सा क्वेश्चन में जब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, और पार्ट में क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड है, और वो लास्ट वाला क्वेश्चन भी वैसे भी कैपेसिटर से रिलेटेड ही था। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, है ना। इन दोनों के P और Q के बीच में हमको इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस सर्किट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास P और एक पॉइंट है हमारे पास Q, है ना। P हमको दिख रहा है कि C2 से कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर हो गया हमारा C2, है ना। और यहाँ पर Q जो है, Q वाला पॉइंट से C1 का एक टर्मिनल और C3 का भी दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C3। ओके, ये हो गया C3। ये दोनों कैपेसिटर Q से कनेक्टेड है। ओके, दिख रहा है यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं कि ये C1 का एक टर्मिनल Q से कनेक्टेड है और C3 का भी एक टर्मिनल Q से कनेक्टेड है, और दोनों के टर्मिनल यहाँ C2 से कनेक्टेड। तो C2 का एक टर्मिनल, इसको आप लिख सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। ये है ये तो Q है, ये 1 नंबर है ना। ये P है, तो ये वाला अपना 1 नंबर हो गया, है ना। टर्मिनल जंक्शन 1। तो जंक्शन 1 में C2 कनेक्टेड है, P और 1 के बीच में C2 कनेक्टेड है, और 1 और Q के बीच में C2 और C1 और C3 कनेक्टेड है, और Q और P के बीच में, इस P और Q के बीच में यहाँ पर आपका एक कनेक्टेड होगा C4, है ना। ये कनेक्टेड होगा C4। तो अब अगर इस सर्किट की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर तो बहुत ईजी हो गया, है ना। यहाँ पर हर एक कैपेसिटर 6 का है, तो ये 6 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये 12 होगा, और इन दोनों के अक्रॉस ये 12 और ये 12 का कॉम्बिनेशन हम C2 के साथ देखेंगे, है ना। मतलब 6 के साथ देखेंगे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, 6 × 12 डिवाइडेड बाई 6 + 12, है ना। तो 6 × 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 18। ये 3 टाइम कैंसिल होगा और अल्टीमेट हमको 4 मिलेगा। मतलब यहाँ पर ऊपर 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, और वो 6 के साथ में पैरेलल में है ना। मतलब इक्विवेलेंट जो हो जाएगा पी क्यू के अक्रॉस, वो हो जाएगा 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर आपको पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में C1 + C2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और अगर हम सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर हम C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर पैरेलल में हमने 6 + 6 ऐड कर दिया, और इन दोनों, ये दोनों सीरीज़ में है। ये जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया 12 का और ये 6 का, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमने लिखा 6 × 12 डिवाइडेड बाई 6 + 12, तो अल्टीमेट 4 आया, और 4 और 6 यहाँ पर हमारे पास में पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास में आ गया 10 माइक्रोफेराड। ओके, इसी का बी पार्ट देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C4 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q इज 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम उसी सर्किट का वापस से यूज़ करेंगे, है ना। ये हमारा था C2, और यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट जो हमने फाइंड किया था वो था 12 माइक्रोफेराड, है ना। यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड का था, है ना। ये हमारा C2 था। यहाँ पर C1 पैरेलल टू C3 है ना। और इसके पैरेलल में हमने लगा रखा है एक C4 जो कि 10 माइक्रोफेराड का है, सॉरी जो कि 6 माइक्रोफेराड का है। सारे इक्वल हैं, तो C4 हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखा है 10 वोल्ट का, तो हम यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं। तो अगर हम C4 के अक्रॉस Q4 कैलकुलेट करें तो वो होगा C4 × 10, मतलब कि 6 × 10 मतलब कि 60 माइक्रोकूलम, है ना। ये Q4 है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस 12 माइक्रोफेराड के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा,
ओके, जितना पोटेंशियल होगा, अगर इन दोनों से चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना फ्लो होगा पहले वो देख लेते हैं, है ना। तो ऊपर जो चार्ज है उसको हमने लिखा Q, और Q कितना फ्लो होगा, तो Q का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 आया था, है ना, मतलब 4 इंटू 10 दैट इज़ इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से 40 माइक्रोकूलम गया और वो दो पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि ये दो पैरेलल में है ना। पर पहले हम यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया 12 के अक्रॉस वो देख लेते हैं। तो 12 वोल्ट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आया, दैट इज़ Q, उसके अक्रॉस चार्ज डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस दैट इज़ 12। तो हमारे पास में आया 40 डिवाइडेड बाय 12, मतलब कि 20/6, मतलब 10/3। ओके, तो 10/3 वोल्ट का पोटेंशियल उसके अक्रॉस आया। तो चार्ज कितना होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल 10/3 वोल्ट ही होगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस 6 इंटू चार्ज 10/3, है ना। तो हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो उसके अक्रॉस आएगा हमारे पास में 20 माइक्रोकूलम। कितना आएगा, 20 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम आया। अगर उन्होंने कहा रेशो निकालो Q1 और Q4 का, तो हमारे पास में 20/40 आ गया, है ना, मतलब कि 1/2 आ गया। दैट इज़